हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास मैथ में जो पिछली वीडियो में आपने एग्जाम्पल 5 कंप्लीट कर चुके हो, उसी के जो नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल हैं उन्हें इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल हैं 5 to 10 उनमें वो किस बेस पर हैं। तो आप देखते हो सबसे पहले जो ये एग्जाम्पल जितने भी हैं वो आपके सेक्शन फॉर्मूला पे हैं। ये सभी एग्जाम्पल आपके सेक्शन फॉर्मूला पर हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले आपको ये देखना है। तो आप जानते हो, मान लेते हैं आपके पास एक लाइन है जिसके एंड्स हैं ए एंड बी और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 और y1, और y जो b है इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। इनके बिटवीन एक पॉइंट आपके पास है, मान लेते हैं c इस ab को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके 2 पार्ट सेक्शन को होते हैं। तो ये जो c है, ये c इस ab को एक रेशो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं ये रेशो है m1 और m2। तो c जो है ab को m1 रेशो m2 में इंटरनल डिवाइड करता है। तो इस c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लेते हैं, लेट करते हैं कि जो c के कोऑर्डिनेट हैं आपके x और y हैं। तो ये सेक्शन पॉइंट है आपका c और सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x y। तो ये आप किस प्रकार निकालते हो उसके लिए ही आप सेक्शनल फॉर्मूला यूज करते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 m1 और m1 के साथ में आप लोगे x2 प्लस m2 और m2 के साथ आप लोगे x1 और अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2। तो ये आपके पास x क्यों निकल के आती है। सिमिलरली आप y निकालोगे तो y इक्वल आपका होगा, ये y की वैल्यू m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन में आप लिखोगे m1 प्लस m2। तो ये आपके पास सेक्शन पॉइंट x और y की वैल्यू निकल जाती है। बट इफ c इज द मिड पॉइंट, अगर आपका c क्या है, मिड पॉइंट है। इफ c इज द मिड पॉइंट, अगर आपका c मिड पॉइंट है तो उस कंडीशन में जो सेक्शन पॉइंट होंगे x और y, तो आपका उसका फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल आपका होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कब यूज होता है, यदि आपका c इस AB का आपका मिड पॉइंट है तो आप इस फॉर्मूला से, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इससे आप इस मिड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो इसी क्रम में देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है, जिसमें कि तो क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। यानी कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 को इंटरनली डिवाइड करते हैं। किस रेशो में करते हैं, 3:1। यानी कि जो 3 है वो m1 की वैल्यू है और जो 1 है वो आपके m2 की वैल्यू है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको बताने हैं x और y लेट करते हैं इन्हें। तो अब ये जो पॉइंट आपको गिवन है, इनका इंटरनल पॉइंट है c।
जो इस AB को, इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है। तो 3 आपके M1 और 1 आपके M2 की वैल्यू है, क्योंकि आप जानते हो रेशो होता है M1:M2, जो कि गिवन है आपके पास 3:1। तो अब हमें इस C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहले आप इनके ऊपर शो करते हो x1 y1 और x2 y2। तो आप जानते हो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई में x2 और x2 की वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, और अपॉन में आप लिखोगे m1 प्लस m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 1। तो 3 प्लस 1 सोल्व करोगे तो 3 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे 24, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन 3 प्लस 1 आपका निकल के आता है 4। तो 24 प्लस 4 28 अपॉन 7, और आप डिवाइड करोगे 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आती है। ये आपने x की वैल्यू निकाली। अब आप y यूज करोगे फॉर्मूला, और y इक्वल आपका होता है m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल m1 की वैल्यू आपके पास 3 है, इंटू y2 की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास 1 और y1 की वैल्यू है आपके पास -3 है। तो आप ब्रैकेट के अंदर पुट करोगे अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू आपके पास 3 और प्लस m1 की वैल्यू आपके पास 1। तो y इक्वल टू 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, और 15 में से आप 3 माइनस करते हो तो आपके पास 12 आता है अपॉन 4 से 12 को आप डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, ये आपके पास y की वैल्यू है। तो जो सेक्शन पॉइंट है वो सेक्शन पॉइंट आपके पास निकल के आते हैं। आप देखते हो 4,3, ये आपके पास सेक्शन पॉइंट है। तो एग्जांपल नंबर आपका 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 आप देखते हो, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट्स -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। यानी कि जो आपको पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं वो पॉइंट है आपके पास A एंड B। ये पॉइंट है जिनसे एक लाइन फॉर्म होती है। A के पॉइंट है -6,10 और B के पॉइंट है 3,-8। तो इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इस लाइन जो AB है इसको ये पॉइंट -4,6 किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये रेशो आपको निकालना है कि ये रेशो क्या है। तो आपको निकालना है m1:m2। ये जो पॉइंट है -4,6 इस लाइन AB को किस पॉइंट में आपका, किस रेशो में आपका डिवाइड करता है। तो रेशो आपको निकालना है। तो आपको गिवन है, सबसे पहले आपको शो करते हो ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। ये आपके x और y की वैल्यू है। तो आप देखते हो आपके पास x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू आपके पास 6 है। जब भी आपको रेशो निकालना होता है तो आप या तो x का फॉर्मूला यूज कीजिए
या y का, किसी एक का फॉर्मूला यूज करके आप जो है रेशो फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास x की वैल्यू -4 है, तो आप x का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। तो x इक्वल होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आपके पास है -4 और m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू जो है आपके पास है 3 प्लस m2 और x1 की वैल्यू आपके पास है -6 ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो माइनस प्लस माइनस के 4 m1 और माइनस प्लस माइनस के 4 m2 इक्वल 3 की m1 में मल्टीप्लाई करोगे 3m1 और माइनस प्लस माइनस 6 की मल्टीप्लाई m2 में करोगे तो 6m2। इसके बाद जो m1 की टर्म है उन्हें आप लेफ्ट में ले आइए, ये माइनस के 4m1 और ये 3m1 है राइट साइड में, जो लेफ्ट में आके माइनस को जाएंगे 3m1 इक्वल में माइनस के 6m2 और ये प्लस माइनस के हैं 4m2 जो राइट में आके प्लस के 4m2 आपके हो जाएंगे। माइनस के 4 माइनस के 3 तो माइनस के 7m1, -6 में से आप 4 को माइनस करोगे तो माइनस के 6 प्लस के 4 तो माइनस के 2 आएंगे आपके पास, और m1 अपॉन में आप लाओगे m2 इक्वल टू -2 और अपॉन में आप लिखोगे -7। माइनस से माइनस कैंसिल तो 2/7, तो आपका जो रेशो निकल के आता है m1 रेशो m2 इक्वल आपका निकल के आता है 2:7। तो ये वो रेशो है जो इस लाइन AB को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जो -4,6 है इस लाइन AB को इस रेशो 2:7 में डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं।